फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ये दो ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं। आज भी जब एक मिडिल क्लास का बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा होता है, नौकरी चाकरी करने लगता है, तो बाबूजी सबसे पहले यही कहते हैं कि ये किया कि नहीं किया। और अक्सर लोगों में मैं देखता हूं कि आज भी ये कंफ्यूजन है कि फिक्स डिपॉजिट करें या रिकरिंग डिपॉजिट करें, और कौन से में ज़्यादा रिटर्न होगा, कौन सा ज़्यादा सेफ है, कौन सा ज़्यादा बढ़िया है, कौन सा ज़्यादा कैसे करना है। मतलब बहुत तरह के सवाल आज भी हैं। हालांकि ये बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का और ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन है। लोग भरोसा करते हैं, लोग इमरजेंसी फंड के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आज भी लोगों में क्लैरिटी नहीं है इन दोनों को लेकर के। तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में बड़ा डिटेल में बात करेंगे। देखो, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो सच कहूं तो एक ही मां के दो बेटे हैं। जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ गए हो, और दोनों का सरनेम है एक ही है, डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट यानी कि इसको एफडी कहते हैं, और दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट, इसको आरडी कहते हैं। जब भी आप सेफ ऑप्शन ढूंढते हो ना और अपने बड़े बुजुर्ग से पूछते हो, तो यही दो नाम बार बार आपको सुनाई देंगे। लेकिन दिमाग में तुरंत ये सवाल आता है कि कौन सा ज्यादा रिटर्न देगा, कौन सा ज्यादा सेफ है, और किस में पैसा लगाना जमा ज्यादा समझदारी होगी। तो आज मैं आपको ये सब डिटेल में समझाऊंगा भैया, पूरा कैलकुलेशन दूंगा ताकि साफ पता चल पाए कि एफडी और आरडी में असली विनर कौन है। ठीक है, सबसे पहले एफडी की बात करते हैं कि एफडी क्या है। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। इसमें आप एक बार में लमसम यानी कि मोटा रकम एक बार में डाल सकते हो। मान लो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, या जितना भी आपके पास हो, बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते हो। एक मोटा रकम आप इसमें डाल सकते हो, और इस रकम पर आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। और जब भी मैं फिक्स्ड इंटरेस्ट की बात करता हूं, इसका मतलब यह समझ लीजिए कि आपको एफडी शुरू करने से पहले पता होता है कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, और जब इतना इंटरेस्ट मिलेगा तो वो इतना इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे भूकंप आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, वो इंटरेस्ट नहीं बदलेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। इसीलिए इसको फिक्स्ड कहते हैं। ठीक है, अब पीरियड, कितने पीरियड के लिए करें? पीरियड इसमें आप फ्लेक्सिबल चूज कर सकते हो। 7 दिन से लेकर के 10 साल तक का पीरियड चूज कर सकते हो। कहने का मतलब 7 दिन की एफडी से लेकर के आप 10 साल तक का एफडी कर सकते हो। मतलब एक बार आपने जो पैसा जमा कर दिया, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी, चाहे तो 7 दिन के बाद उसको ब्रेक करके निकाल लेना, या चाहो तो 10 साल तक उसको चलाते रहो। ठीक है, लेकिन शुरुआत में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कितने समय के लिए आप एफडी कर रहे हो। आजकल एवरेज इंटरेस्ट जो चल रहा है वो 6 से 7% के बीच चल रहा है, और 6 से 7% सालाना। जो सेविंग अकाउंट से तो भैया हमेशा ज़्यादा ही होता है। सेविंग अकाउंट आज के टाइम में आपको 2.5%, 3% देते हैं। एफडी 6 से 7। आरडी के बारे में जरा बात कर लें। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक बार में बड़ी रकम नहीं है। होता है भैया, नौकरी चाकरी करने वाले लोग हैं, 2-3 लाख, 5 लाख, 10 लाख एक बार में कहाँ से लाए। लेकिन हाँ, महीने का कुछ ना कुछ बचा सकते हैं, महीने का कुछ ना कुछ सेविंग करना पॉसिबल है। तो वहां काम आता है आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। अब रिकरिंग का मतलब क्या होता है? बार बार, लगातार। डिपॉजिट मतलब जमा। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अपनी किस्त डालते हो। वो आप डिसाइड करोगे आपको कितना डालना है। जैसे मान लिया 5,000 रुपये महीने का आपको डालना है, ये ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट के आरडी अकाउंट में चला जाएगा। आरडी अकाउंट कहाँ होता है बताऊंगा अभी आगे। आप इसका टेन्योर यानी कि समय अंतराल जो होता है 6 महीने से लेकर के, इसका भी आप 10 साल तक का ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट लगभग एफडी जैसा ही मिलता है। लेकिन हाँ, प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में भी जान लो भैया, इसका मामला क्या है। अगर एफडी तोड़नी पड़े तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन बैंक पेनल्टी काट लेगा और इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। क्या होता है प्री मैच्योर विड्रॉल, जरा समझा देता हूं। मान लो आपने बोला कि ये एफडी, बैंक को ऑप्शन चुना आपने, ये एफडी, ये 5 लाख रुपए 1 साल के लिए मैं जमा कर रहा हूं। अब बैंक आपको 1 साल के हिसाब से मान लो 7% देने लग गया है, क्योंकि टेनियर का खेल होता है। आप बोलोगे 2 साल के लिए कर रहा हूं तो वहां आपको इंटरेस्ट अलग मिलेगा। आप बोलोगे 6 महीने के लिए कर रहा हूं तो वहां इंटरेस्ट अलग मिलेगा। आप बोलोगे 5 साल के लिए कर रहा हूं तो वहां इंटरेस्ट अलग मिलेगा। तो अब मान लो 1 साल के लिए आपने बैंक को बोला करने के लिए, और बैंक ने बोला 7% देंगे, लेकिन आप भैया 6 महीने में निकाल लो, तो क्या करेगा बैंक? अरे तुमने तो बोला था 1 साल रखोगे, लेकिन 6 महीने में निकाल रहे हो, तो क्या करेगा वो? पेनल्टी लगाएगा आपको। पेनल्टी आपके पैसे पर नहीं,
जो आपका ब्याज बना है ना, जो ब्याज बैंक ने कमा के दिया ना, उस ब्याज पे पेनल्टी लगती है। ठीक है, तो आरडी में अगर कोई किस्त मिस हो गया, क्योंकि आरडी में आप किस्त देते हो हर महीने अपनी मर्जी से जो भी चुन करके, उसमें कोई मिस हो गया तो पेनल्टी लगती है। और अगर बीच में बंद करते हो तो हर किस्त का अलग हिसाब लगा करके कम इंटरेस्ट मिलता है। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट भी फिक्स डिपॉजिट की तरह समझ लो। फिक्स डिपॉजिट आपने बोला कि ये 5 लाख रुपए 1 साल के लिए मैं रखूंगा बैंक में, पहले निकाल लिया तो प्रीमेच्योर विड्रॉ पे पेनल्टी। अब इसी तरीके से आरडी आपने बोला कि 1 साल तक हर महीने जमा करूंगा, लेकिन आप 6 महीने में बंद कर रहे हो तो वहां पेनल्टी। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, दोनों ही ऑप्शन डिसिप्लिन मांगते हैं। लंबा चलोगे तो असली फायदा मिलेगा। अब सवाल यह आता है कि एफडी और आरडी कहां करना है, तो ये बता देता हूं। अच्छा, ये सारे लिस्ट बताने के बाद एक बहुत स्पेशल वाला बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप बैंक में कर सकते हो, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है। पब्लिक सेक्टर बैंक ले लो, एसबीआई, पीएनबी, या प्राइवेट बैंक आईसीआईसी, एचडीएफसी, जिस भी आपका अकाउंट में है। स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, एयू, जीवन ले लो, जिस भी, हर जगह आप एफडी कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस में आप एफडी कर सकते हो। यहां इसे टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है अगर आप पोस्ट ऑफिस में करते हो तो। खास बात यह है कि 5 साल वाली एफडी पर टैक्स बेनिफिट 80C के तहत आपको मिलता है। मतलब जो इंटरेस्ट आप कमाएंगे, जो ब्याज आप कमाएंगे, उस पर 80C के तहत आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, छूट मिलेगा। लेकिन अगर 5 साल के लिए किया तो, उससे कम के लिए किया तो नहीं। एनबीएफसी और कॉर्पोरेट एफडी भी कर सकते हो आप, जैसे बजाज फाइनेंस में कर लो, आप श्रीराम फाइनेंस में कर लो। इंटरेस्ट इनमें थोड़ा ज्यादा मिलता है और थोड़ा सा ये रिस्की होता है क्योंकि बैंक से इनका साइज छोटा होता है। कोऑपरेटिव बैंक में आप कर सकते हो, सेफ्टी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। लेकिन उसके बाद आप डिजिटल ऐप्स में भी कर सकते हो, पेटीएम में, ग्रो पे, इन जैसे ऐप्स पर भी अब एफडी की फैसिलिटी आ गई है। लेकिन पैसा आपके पार्टनर बैंक या एनबीएफसी के पास ही जाता है। ठीक है, जिस भी बैंक में एफडी फाइनली खुलेगी, बैंक आपको नहीं चुनना, ये ऐप वाले चुनते हैं। तो एफडी हो या आरडी करना है तो मैं कहता हूं स्मार्ट तरीके से करो तो ज्यादा अच्छा है। अब आपको ये क्या बात बोल दी है स्मार्ट तरीका मतलब? हाँ, समझाता हूं ना। स्मार्ट तरीका मतलब स्टेबल मनी ऐप के जरिए। इसमें अप टू 8.40 का इंटरेस्ट मिलता है भैया। मतलब एफडी में कहा हम 6-7% की बात कर रहे थे, लेकिन यहां कह रहा हूं अप टू 8.40 का इंटरेस्ट। और मंथली आरडी करना है तो सिर्फ 1,000 रुपए से शुरू हो जाता है। और इसके अलावा स्टेबल मनी ऐप के जरिए एफडी करने पर 5 धमाकेदार फायदे भी हैं। अब सुनो पांचों। पहला फायदा है वैरायटी ऑफ फिंगर टिप्स। मतलब 200 से ज्यादा बैंक और एनबीएफसी का एफडी ऑप्शन आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। चाहे वो यूनिटी एसएफबी हो, बजाज फाइनेंस हो, श्रीराम फाइनेंस हो, सब अवेलेबल है। अब अलग अलग बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस कंपेयर करो और बेस्ट रेट वहीं पे चुन लो। दूसरा फायदा है कि सुपर फास्टिंग ऑनबोर्डिंग होती है भैया। कोई नया बैंक अकाउंट खोलने की झंझट नहीं है, आपको बैंक में अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। आधार पैन ऐप में डालो, केवाईसी करो और 3 मिनट में एफडी बुक हो जाता है आपका। तीसरा फायदा है फुल ट्रांसपेरेंसी। हर एफडी सीधे पार्टनर बैंक में खुलता है। स्टेबल मनी आपके पैसे को हाथ भी नहीं लगाता, मतलब इन्वेस्टमेंट 100% सेफ और ट्रांसपेरेंट होता है। चौथा फायदा डीआईसी जीसी इंश्योरेंस। आपके एफडी पर 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर भी रहता है आरबीआई की सब्सिडी डीआईसी जीसी से। मतलब पैसा डबल सेफ हो गया, ये समझ लो। पांचवा फायदा रियल टाइम ट्रैकिंग। इंटरेस्ट कितना जमा हुआ, मैच्योरिटी कब है, पे आउट डिटेल्स, ये सब रियल टाइम आप स्टेबल मनी की ऐप की स्क्रीन पर देख सकते हो। और जरूरत पड़े तो इंस्टेंट विड्रॉल भी पॉसिबल है। और हाँ, याद रखना, एफडी सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आपका इमरजेंसी फंड भी होता है। तो स्टेबल मनी के साथ इमरजेंसी फंड हमेशा सेफ, सिक्योर और आसानी से अवेलेबल रहता है। अब आप पूछोगे स्टेबल मनी ऐप कहाँ मिलेगा भैया? आपकी सुविधा के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में स्टेबल मनी ऐप डाउनलोड करने का लिंक डाल रखा है, जाइए और डाउनलोड कीजिए। अब असली सवाल यह है कि कौन देता है ज्यादा रिटर्न। तो चलिए एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको। एफडी और आरडी में कौन ज्यादा रिटर्न देता है, अब उसकी बात कर रहा हूं। तो एक केस समझो, केस 1, 2 करके समझाता हूं। केस 1 ऐसा लो, आप मान लो आपने एफडी किया और 3 लाख रुपए का आपने एफडी किया 5 साल के लिए। ठीक, इंटरेस्ट रेट आपको बताया गया 7% मिलेगा सालाना। 5 साल के बाद यह रकम कंपाउंडिंग से बढ़ के 4,22,000 रुपए हो जाएगा। यानी करीब 1,22,000 रुपए एक्स्ट्रा आपका प्रॉफिट हो गया, आपको ब्याज कमाया आपने। अब केस 2 लेते हैं, यहां पे एफडी नहीं कर रहे, आरडी कर रहे हैं।
मान लो आपने 5 साल तक हर महीने 5,000 रुपए महीना डाला आरडी में, क्योंकि आरडी में हम हर महीने डालते हैं। कुल मिलाकर आपने जमा किए 3 लाख रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट वही 7% है यहां भी। मैच्योरिटी पर मिलेगा आपको लगभग 3,52,000 रुपए, यानी करीब 52,000 रुपए का फायदा हुआ। अब यह फर्क क्यों आया ये समझो, क्योंकि एफडी में पैसा शुरू से ही पड़ा रहा तो पूरे 5 साल तक इंटरेस्ट कमाता रहा, जबकि आरडी में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा हुआ तो हर किस्त को उतना समय नहीं मिला इंटरेस्ट कमाने का। अब यही वजह है कि एफडी का रिटर्न हमेशा आरडी से ज्यादा मिलता है। अब टैक्सेशन की भी बात कर लूं। टैक्सेशन देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि एफडी हो या आरडी, दोनों से मिलने वाला इंटरेस्ट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस माना जाता है, यानी ये पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है भैया। और यहां स्लैब रेट लागू होता है, आपका इंटरेस्ट आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम में जुड़ जाता है। इसका मतलब आप जिस भी टैक्स स्लैब 5%, 20%, 30% जिसमें भी आप आते हो उसी हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। अब बात कर लेते हैं टीडीएस की, टैक्स डिडक्टेड एट अदर सोर्स। एफडी पर अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 40,000 रुपए, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए होता है, अगर उससे ज्यादा हो गया तो बैंक 10% टीडीएस अलग से काटेगा भैया। पैन नहीं दिया तो टीडीएस 20% लगेगा। अगर इनकम स्लैब लो है तो आप फॉर्म 15G 15H भरकर टीडीएस से आप बच भी सकते हैं। अब आरडी पर बात कर लेते हैं। आरडी पर इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है जैसे वहां होता है, लेकिन यहां बैंक टीडीएस डिडक्ट नहीं करता, आपको खुद आईटीआर में इंटरेस्ट दिखा करके टैक्स देना होगा। मतलब आरडी में टैक्स की लायबिलिटी तो है लेकिन टीडीएस का झंझट नहीं है। ठीक है भैया, अब इसको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो आपने एफडी में 3 लाख रुपए डाले 5 साल के लिए, तो लगभग 4.22 लाख बन गए भैया, यानी कि 1.22 लाख का इंटरेस्ट आपने कमाया। अब ये 1.22 लाख जब आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और अगर आप 20% के इनकम स्लैब में आते हैं अगर, तो टैक्स बनेगा करीब 24,400। लेकिन अगर आप 30% के स्लैब में हैं, आपकी कमाई ज्यादा है, तो टैक्स होगा करीब 36,600 रुपए। यानी जो रिटर्न आप कैलकुलेशन में देख रहे हैं उसमें से टैक्स काटने के बाद एक्चुअल गेन थोड़ा कम हो जाएगा भैया, सरकार टैक्स भी तो काटेगी। अब इसी तरीके से आरडी वाले केस में समझो, 52,000 का इंटरेस्ट भी आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होगा। ये भी फर्क सिर्फ इतना है कि एफडी में बैंक पहले से टीडीएस काट लेता है, आरडी में आपको खुद टैक्स चुकाना होता है। ठीक है, तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है भैया? अगर आपके पास एक साथ बड़ा अमाउंट है तो एफडी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप कहते हो भैया एक साथ बड़ा अमाउंट नहीं है, महीना महीना करके हम दे सकते हैं, तो हर महीने एक डिसिप्लिन सेविंग करना चाहते हो तो आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट आपके लिए परफेक्ट है। दोनों ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। फर्क सिर्फ इतना है कि आरडी का फाइनल रिटर्न एफडी का फाइनल रिटर्न आरडी से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगली बार जब दिमाग में यह सवाल आए कि पैसा कहां लगाएं, एफडी आरडी, तो ये कैलकुलेशन याद रखना जो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है आपको एफडी और आरडी का फर्क पूरे तरीके से अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हाँ, आज भी अगर आपके जानने में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एफडी आरडी में कंफ्यूज रहते हैं तो शेयर कर देना, उनको भी ये जानकारी होनी जरूरी है भैया। और हाँ, जैसा मैंने आपको बताया स्टेबल मनी ऐप के बारे में, स्मार्ट एफडी बेहतर रिटर्न वाला अगर आपको करना है तो उसके लिए स्टेबल मनी का लिंक हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।